गुड इवनिंग। फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे थे फेसबुक में या सोशल मीडिया में जो लेखन के रूप, जो प्रवृत्तियां, जो लक्षण दिखाई दिए उनके बारे में। सवाल यह है कि फेसबुक में जो हम लोग लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, क्यों लिखते हैं हम लोग। ज्यादातर हम में से जितने लोग हैं वो फेसबुक में क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज है उनकी। हम में से अधिकतर की एक्टिविटीज ये है कि हम अपना फोटो लगाते हैं, हम अपने मन की, जीवन की हल्की फुल्की बातें लिखते हैं। उसमें एक खास तरह की झूठ होती है, काल्पनिकता होती है। उसमें एक पहलू वह भी है जिसे कि हम लोग वे सिर पैर की बातें कहते हैं। उसमें विभिन्न अदाओं और भाव भंगिमाओं के फोटो भी होते हैं यूजर्स के, और वे ज्यादा होते हैं। इसे फेसबुक के अंदर कहते हैं नार्सिज्म। असत्य और काल्पनिक लेखन और आत्ममुक्त लेखन। आत्ममुक्त लेखन की ब्यूटी यह है कि हम सब शिकार हैं इसके। ऐसा नहीं कि मैं शिकार नहीं हूं, हम सब शिकार हैं इसके। तो फेसबुक में जाएंगे इस टेंडेंसी का शिकार आपको होना पड़ेगा। जिसे कहें ना कि बिना कफ खांसी के कोरोना वायरस नहीं आएगा। तो फेसबुक में अगर जाएंगे तो फेसबुक तो कोरोना वायरस है एक तरह का, कि बस एक बार गए और इसकी चपेट में आए और फिर क्वारंटाइन, हमेशा के लिए क्वारंटाइन, 14 दिन के लिए नहीं, लंबे पीरियड के लिए क्वारंटाइन। अब एक ही ऑप्शन है क्वारंटाइन से निकलने का कि फेसबुक छोड़ दो। मैंने कई बार कोशिश की कि फेसबुक छोड़ दूं, निकल जाऊं, पढ़ने लगूं, लेकिन इतना मित्रों का दबाव होता है और इतना लोग परेशान करते हैं उसके बाद में कि लगता है कि नहीं छोड़ोगे तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, जबकि कुछ होने वाला नहीं है। मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूं अभी, मुझे मजा आ रहा है? नहीं, मैं कई बार पहले भी लिख चुका हूं। मैं फेसबुक पर तब ज्यादा लिखता हूं जब मैं ज्यादा बोर होता हूं, मेरे पास कोई काम नहीं होता, तब मैं सोशल मीडिया पे आता हूं। मेरा एक्चुअल में जो सीरियस पढ़ाई लिखाई का काम है वो सुबह सुबह हो जाता है और मैं दिन भर खाली रहता हूं, तो मैं आराम से और कुछ न करके मैं फेसबुक का इस्तेमाल करता हूं। मैं फेसबुक को, उसकी इस टेंडेंसी को कि फेसबुक में एक इनबिल्ट नार्सिज्म है उस मीडियम में। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं अपना फोटो लगाता हूं और उस पर लाइक आए। मैं अब ये कहूं कि मेरा फला दिन जन्मदिन है और मैं उस पर फोटो लगाऊं केक काटते हुए और लोग लाइक करें, लोग बधाइयां दें, लोग तरह तरह से बधाइयां दें। मुझे भी लगता है कि हाँ, मेरी कुछ समाज में हैसियत है, लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, लेकिन हैसियत हैसियत कुछ नहीं है। आप फेसबुक में जो लिखते हैं उसे आप बार बार स्वयं पढ़ते हैं। दूसरे पढ़े या ना पढ़े, आप तो जरूर पढ़ेंगे कि मैंने जो लिखा था उस पर किसी ने टिप्पणी की कि नहीं की। ये जो खोजने आते हैं कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए, यही उस प्रवृत्ति का सूचक है जिसे हम लोग नार्सिज्म कहते हैं। यानी स्वयं के लिखे को आप खुद पढ़ें। मैंने ढेर सारी किताबें लिखी हैं, मैंने ढेर सारा फेसबुक पर भी लिखा है, ब्लॉग पर भी लिखा है, बहुत है बेशुमार। मैं एक बार लिखने के बाद में उसे दोबारा नहीं पढ़ता, लिख के छोड़ देता हूं। कोई कहता है कि उसमें गलती हुई, ये हुई, तो मैं उसे ठीक कर देता हूं, लेकिन अनेक बार गलती भी रह जाती है, कई बार भाषा संबंधी त्रुटियां भी रह जाती हैं, क्योंकि आप उतने परफेक्शन में, स्पीड में नहीं लिखते। तो फेसबुक की राइटिंग का एक, और उसकी जो धारावाहिकता है उसका एक इनबिल्ट फिनोमेना है आत्ममुग्धता और असत्य लेखन। आपने कभी सोचा कि इतना फेक न्यूज कैसे आया सारी दुनिया में? उसका बड़ा कारण है सोशल मीडिया और सोशल मीडिया की कल्चर। क्योंकि सोशल मीडिया में इनबिल्ट है ये चीज, एक
टेक्नोलॉजिकली इसमें इनबिल्ट है कि आप इसमें झूठ बोल सकते हैं। आप विकिपीडिया में कुछ भी लिख दीजिए मेरे नाम से कि मैं सुअर का बच्चा हूं, मैं गधा हूं, मैं बेवकूफ हूं, आप पेज बना दीजिए, छोड़ दीजिए जगदीश्वर जी क्या है, लोग पढ़ेंगे इसीलिए। सारे लोग जो जिन्होंने कंप्यूटर पर काम किया है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर काम किया है, जो कंप्यूटर के सिद्धांत वेत्ता माने जाते हैं, जिन्होंने इसके एक एक छोटे छोटे उपकरण को, सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को बनाया है, वे एक चीज पर एक मत हैं। वो क्या? कि फेसबुक पे या सोशल मीडिया में या इंटरनेट पर जो लिखा गया है उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। ये मेरी बात नहीं है, जिस व्यक्ति ने स्वयं इसकी नींव रखी, जो लोग कंप्यूटर, उसकी डिजाइन, उसके प्रोग्राम, उसके एक एक पहलू के साथ में थ्योरेटिकली जिन्होंने मॉडल बनाने में जुटे रहे, वो साइंटिस्ट, वे सारे लोग इस बात पर एक मत है कि इंटरनेट पर जो लिखा जा रहा है, और सोशल मीडिया जो है वो इंटरनेट के बिना संभव नहीं है। तो इस इंटरनेट के ऊपर जो लिखा जा रहा है उसके लेखन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी कौन सी है? कि वहां कोई चीज प्रामाणिक नहीं है। आप मेरी किसी किताब को देखकर कह सकते हैं कि आपने अपनी किताब में फला पेज पर यह बात लिखी है, मैं उसे बदल नहीं सकता है लिख के। लेकिन इंटरनेट पर तो यह स्थिति है कि मैंने किताब में कुछ लिखा है, वहां कुछ और लिख दूं, या उसमें कोई और चेंज कर दें। आज भी सारी दुनिया में, इंक्लूडिंग अमेरिका, जहां कम्युनिकेशन सबसे पावरफुल है, किसी प्रोफेसर का अगर प्रमोशन होता है ना, तो उसकी फेसबुक राइटिंग महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, उसका इंटरनेट पर लिखा हुआ महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। वो उसे मतलब काउंट करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है? जो उसने प्रिंट में लिखा है, जो छापे की मशीन से निकला है। क्योंकि अभी भी कम्युनिकेशन के लिहाज से इंटरनेट पर लेखन जो है वो वैधता अर्जित नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लेखन को अभी प्रामाणिकता का दर्जा हासिल नहीं। और जहां ये स्थिति हो, यही वजह है कि जब से ये इंटरनेट आया है तब से अप्रामाणिक लेखन और अप्रामाणिक प्रचार, जिसे हम लोग फेक न्यूज कहते हैं, जिसे हम और दूसरे नामों से पुकारते हैं, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, ये तमाम जो चीजें हैं ये ज्यादा बढ़ी हैं, घटी नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब भी बात होगी तो एक बृहत्तर जो कम्युनिकेशन है, जिसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं, उसके संदर्भ में बात होगी। फेसबुक पर कोई बात सिर्फ फेसबुक के संदर्भ में संभव नहीं है, क्योंकि फेसबुक का जो बड़ा व्यापक फलक है, सोशल मीडिया का जो व्यापक फलक है, वो इंटरनेट तैयार करता है। इंटरनेट के संदर्भ से चीजें तय हो रही हैं। इंटरनेट का जो व्यापक फलक है वो कंप्यूटर के व्यापक फलक से तय हो रहा है। तो कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। और ये जो इनकी जो आंतरिक जो एक दूसरे से जुड़ाव है और जो इनका संबंध है, वो संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते, सोचते नहीं है। हम लिखने के लिए लिखते हैं, हमें यह मालूम ही नहीं हम क्यों लिख रहे हैं, हमें यह मालूम ही नहीं है कि हमने इस पर फोटो क्यों लगाया है। आपने एक चीज नोटिस की, सोशल मीडिया के या इंटरनेट के आने के बाद, वर्चुअल रियलिटी के, डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के बाद सबसे ज्यादा बेसिर पैर की अनसन बातें लिखी गई सारी दुनिया में। सारी दुनिया में, ऐसा नहीं अकेले यही लिखी गई।
लेखन का विकृतीकरण, विचारों का विकृतीकरण जितने बड़े पैमाने पर इंटरनेट के आने के बाद हुआ है, वैसा मानव सभ्यता के किसी भी दौर में नहीं हुआ। इंटरनेट के आने के बाद में जितने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक चोरियां हुई हैं, डकैतियां हुई हैं, इतनी बड़ी डकैतियां कभी नहीं हुई। हम खुश हैं किस बात पर? हम खुश हैं इस बात पर कि हमारी गूगल पर बुक आ गई। हमने सोचा ही नहीं कि गूगल ने हमारी बुक चोरी कर दी। यानी इंटरनेट की कल्चर के आने के बाद में गलत में मजा लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है, वो पढ़े लिखे लोग हों या अनपढ़ लोग हों, सब में बढ़ी है। मैं एक छोटा सवाल कर रहा हूं आपसे, आप पढ़े लिखे लोग हैं जो मेरे सामने हैं, आप ये सोचकर देखिए कि जो पुस्तक हिंदुस्तान में छपती है, तुलसीदास की पुस्तक है, तुलसीदास का रामचरितमानस है, तुलसीदास के रामचरितमानस से गूगल को जो इनकम होगी इंटरनेट से, वो किसको जानी चाहिए इनकम? भारत को जानी चाहिए, तुलसीदास के वंशजों को जानी चाहिए, हिंदुस्तान के लेखकों को जानी चाहिए, गूगल कंपनी को जानी चाहिए? भारत में अगर रामचरितमानस कोई पब्लिशर छापेगा तो वह मुनाफा उसके जेब में जाएगा, वो भारत में रहेगा। लेकिन इंटरनेट पर गूगल ने जब रामचरितमानस अपलोड कर दिया गूगल बुक्स में, तो वहां जितने क्लिक से लाभ उठाएगा गूगल, वो गूगल के मालिक की पॉकेट में जाएगा। वो किसी न देश पे जाएगा, न लेखकों के बीच में जाएगा, न समाज में जाएगा, वो एक कंपनी के पास जाएगा। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं आप लोगों को, और ये याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि हम, रिपीटेडली कह रहा हूं मैं ये बात, हम गलत में मजा लेने लगे हैं और जो अवैध है उसे वैध मानने लगे हैं। झूठ की संस्कृति, झूठे प्रचार की संस्कृति, फेक न्यूज की कल्चर, ये बड़े पैमाने पर, ये ऐसा नहीं है कि ये तो छोटा सा हिस्सा है, ये फिनोमेना है भारत में जिसे हम लोग झेल रहे हैं रोज। ये ऑल ओवर वर्ल्ड है, और 95, 96 के बाद में ये तेजी से बढ़ा है। जब इंटरनेट पहली बार लॉन्च किया गया, तो इंटरनेट को लॉन्च क्यों किया गया? इसलिए लॉन्च नहीं किया गया कि हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के लोगों को कम्युनिकेशन की सुविधा देनी है। जो बड़ी इंटरनेट कंपनियां जिन्होंने इंटरनेट लॉन्च किया, में सांस्कृतिक प्रोडक्ट पर एग्रीमेंट, तीसरी दुनिया के देश और समाजवादी देशों ने, जो उस समय समाजवादी देश थे, उन समाजवादी देशों ने, पूर्व समाजवादी देशों ने पूंजीवादी देशों के साथ में समझौता करने से मना कर दिया। तो अन्य चीजों पर तो समझौता हो गया व्यापार में, विश्व व्यापार संगठन के तहत, गेट की नीतियों के तहत, लेकिन सांस्कृतिक मालों पर कोई समझौता नहीं हो पाया। और इसके कारण ये बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक मालों की कैसे डाकाजनी की जाए, इसके लिए इंटरनेट लॉन्च किया गया। इंटरनेट इसलिए लॉन्च नहीं किया गया कि आपको सुविधा होगी बोलने में, सुनने में, देखने में, आपकी सेवा के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर बनाया है। यह आपको गलतफहमी है। यह आपको गलतफहमी है कि अमेरिका की जो बहुराष्ट्रीय कम्युनिकेशन कंपनियां हैं वो विश्व जनमत की सेवा के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रही हैं और व्यवस्था कर रही हैं। यह गलतफहमी है। हम खुश किसने में? हम खुश हैं कि हमारी पोस्ट पे लाइक आ रहे हैं, हम खुश हैं कि हमने फोटो लगा दिया है। अभी स्थिति क्या है, आपने ध्यान दिया हो, अभी लाइक भी बिकती हैं। गाजियाबाद में या नोएडा में पिछले कुछ दिनों पहले, 1-1.5 साल पहले, ऐसी कंपनियां पकड़ी गई जो सिर्फ लाइक का सौदा करती थी कि आपकी कोई पोस्ट जाएगी तो उस पोस्ट पे वो 10,000 लाइक देंगे, तो पर लाइक उन्हें कितना पैसा मिलेगा? तो आप सोचिए, ये जो लाइक का जो इंडस्ट्री है,
जो पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। मैं जो चीज रखना चाहता हूं वो ये कि इंटरनेट के बारे में हम इस्तेमाल तो बहुत करते हैं उसका, फेसबुक का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो हम बहुत करते हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन क्या हमें उसकी नॉलेज भी है कि वो मीडियम एक्चुअल में उसकी क्या भूमिका है। हम में से अधिकतर लोग इसके बारे में न तो इसका शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, न इस पर जो बहस चलती रही है उन्हें पढ़ना चाहते हैं। वे जानते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और इसलिए उन्हें सब ज्ञान है, और वे एकदम सिकंदर है, वे जो लिखेंगे वो एकदम लंगोटा घुमा रहे हैं वहां। फेसबुक इसलिए नहीं लिखें, आप जान लीजिए इसे, ये एक फैक्ट है कि फेसबुक का सारा डाटा, फेसबुक की कंपनी सारा डाटा सीआईए का और पेंटागन के साथ में शेयर करती है, यह उसका एग्रीमेंट है। सीआईए और पेंटागन की जो सब्सिडरीज कंपनियां हैं उनके साथ में फेसबुक के और उसकी सब्सिडरीज कंपनियों के एग्रीमेंट है कि वे सारा डाटा शेयर करेंगे। सीआईए क्यों शेयर करना चाहता है? सीआईए क्यों जानना चाहता है फेसबुक से डाटा? एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, इससे आप उसकी गंभीरता का अंदाजा लगाएं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की गंभीरता का अंदाजा लगाएं। 26/11 की घटना हुई थी बॉम्बे में, जिसमें के बड़े पैमाने पर आतंकी हमला हुआ होटल पर, और उसमें कसाब को पकड़ा गया। और कसाब को जब पकड़ा गया तो कसाब को फांसी कैसे हुई? भारत सरकार के पास में उसके खिलाफ में कोई प्रमाण नहीं था, ये जान लीजिए। उसके टेलीफोन इंटरसेप्ट किए गए नंबर, उसका वो कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट किया गया। और किसने इंटरसेप्ट किया? भारत सरकार ने? जी नहीं, अमेरिका में जो सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं बहुराष्ट्रीय कम्युनिकेशन कंपनियों के, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं जो लिखता हूं, मैं जो लगातार आपके साथ फोन पे बात करता हूं, या आप जो बातें करते हैं, वे सारी की सारी बातें वहां सुपर कंप्यूटर में जाके जमा होती हैं और वहां से वे छान छान के तैयार की जाती हैं। और उनके लिए एक चुटकी का काम है, बटन दबाओ, पता करो जगदीश्वर जी ने किससे बात की है, पता करो महेश वशिष्ठ ने किससे बात की है, डिटेल्स दो, स्क्रिप्ट दो। कसाब की सारी स्क्रिप्ट एफबीआई के लोगों ने उस सुपर कंप्यूटर से निकाल के खंगाल के दी। और स्क्रिप्ट देने से काम नहीं चला, खाली कोर्ट में आके उसे वेरीफाई करना पड़ा, तब कसाब को फांसी हुई। में शामिल था, वो आपके हाथ में था, लेकिन आपके पास कोई प्रमाण नहीं था। प्रमाण किसके पास था? प्रमाण सीबीआई के पास, सीआईए के पास था। पेंटागन के सुपर कंप्यूटर में था वो प्रमाण। आप कहते हैं हमसे कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं और हमारा संप्रभु कम्युनिकेशन है, ये गलतफहमी है। आपको हो सकती है, मुझे तो नहीं है, मुझे नहीं है। क्योंकि जिस दिन से इंटरनेट लॉन्च किया गया, उस इंटरनेट को लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ी योजना यही थी कि सबसे पहले इसके सांस्कृतिक बालों पर और विचारों की दुनिया पर कब्जा करो। आप याद कीजिए, सबसे पहले कौन सा माल लुटा इस दुनिया में? सारी दुनिया में इन कम्युनिकेशन कंपनियों ने किस माल को सबसे पहले लूटा? सबसे पहले संगीत और उसके कॉपीराइट एकदम बेधड़क ब्रेक किए गए। लोगों ने पर्सनल कलेक्शन के नाम पर ढेर सारी संगीत की जो अपनी तमाम किस्म के कलेक्शन थे वो इंटरनेट पर डाल दिए, क्योंकि गैट के एग्रीमेंट में वे संगीत, सिनेमा, नाटक, किताबें, तमाम चीजों को लेकर समझौता नहीं हो पाया। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एकदम खुल्लम खुल्ला संप्रभु राष्ट्रों के कानूनों का उल्लंघन करके संगीत के सारे प्रोडक्ट एक एक करके
इंटरनेट पर डाल दिए। और किस लिए डाल दिए, किसने डाले, आज तक नहीं पकड़ा गया कोई। अरे जो आदमी संगीत के कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहा है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ना अमेरिका में हुई, ना ब्रिटेन में हुई, ना जर्मनी में हुई, ना भारत में हुई। क्या लता मंगेशकर ने कभी एफआईआर की कि मेरे गाने की कॉपीराइट को छीन लिया गया और जबरदस्ती इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया है? क्या भारत सरकार ने कभी सोचा कि लता मंगेशकर हमारी धरोहर है और इसके कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए? नहीं, आपने सरेआम कॉपीराइट का उल्लंघन होने दिया, कानून तोड़ने दिया और इंटेलेक्चुअल डकैती होने दी। और आपके अंदर एक आदत पैदा की गई, आप अब इसमें मजा लें। ये वो जगह है जहां से आपके अंदर गलत में, नॉनसेंस में मजा लेने की प्रवृत्ति को आपकी नसों में उतार दिया गया है। मैंने जो आपसे बात कही थी कि हम माध्यम के बारे में जानते नहीं है, माध्यम से हम एकदम निरक्षर हैं, हम उसका शास्त्र ही नहीं जानते। हम खाली प्रयोजन मूलक चीजें जानते हैं, कैसे पोस्ट लगाई जाए, कैसे फोटो लगाया जाए, कैसे कंप्यूटर खोला जाए, कैसे कंप्यूटर में लोड किया जाए, कैसे निकाला जाए, कैसे टाइप किया जाए। हम उसके शास्त्र को नहीं जानते। हमारे यहां शास्त्र की पढ़ाई नहीं होती। और आप तय मान लीजिए, जब तक आप किसी कम्युनिकेशन या मीडियम के शास्त्र को नहीं जानेंगे, आपकी मास्टरी नहीं होगी। भरत क्यों इतने बड़े आलोचक है नाट्य शास्त्र के? क्यों? उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा। भरत ने नाटक नहीं खेले थे उस तरह से, शास्त्र लिखा उन्होंने। किसी भी जेनर पर, किसी भी कम्युनिकेशन के मीडियम पर जब तक आप शास्त्र न लिखें, शास्त्र से गुजरे नहीं, तब तक आप उस पर मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने एक कैजुअल, एडहॉक, तदर्थ रवैया अपनाया है। हम न जानना चाहते हैं, न सीखना चाहते हैं। और अभी मजबूरी है आपकी, मेरी भी मजबूरी है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं और ये सब बातें कर रहा हूं। मैं इसमें कोई अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, ये लिखी हुई बातें हैं। मैं भी लिख चुका हूं और लोगों ने भी लिखा है। मैं पहली चीज जो आपसे कहना चाहता हूं ये कि ये जो नार्सिज्म है, ये नार्सिज्म इसमें इनबिल्ट है, टेक्नोलॉजी में इनबिल्ट है। ये जो इसमें आत्ममुग्धता है और इसमें झूठ बोलने की कला है, ये इसमें इनबिल्ट है। क्योंकि ये झूठ बोलने की कला के लिए और इंटेलेक्चुअल डाकेजनी के लिए ही ये मीडियम बनाया गया था। तो अभी तो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों वाला मामला है। अब तो वो खुल के कर रहे हैं। मैंने आज से करीब 6-7 साल पहले मैंने लिखा था, ये जिस समय ये CIA के साथ में, उसकी सब्सिडरीज कंपनियों के साथ में फेसबुक ने अलायंस किया और लिखा। जाहिर है मेरा शौक का एरिया है, मैं पढ़ता हूं और मैं डिटेल्स में पढ़ता हूं और मैं उन लोगों को नहीं पढ़ता, मैं अखबार कम पढ़ता हूं। जो लोगों ने थियोरेटिकली काम किया इस पर, जो अभी भी काम कर रहे हैं, मैं उन्हें पढ़ता हूं। वो मेरी हैबिट है, वो चाहे उसके लिए जो खर्चा करना पड़े। मुझे कुछ और शौक है ही नहीं, पढ़ने के अलावा कोई शौक नहीं है। तो इंटरनेट ने एक कला पैदा की, बेसिर पैर की बातें लिखने की कला और काल्पनिक बातों को लिखने की कला, जिसके गर्व से बड़े पैमाने पर फेक न्यूज के फिनोमिना का जन्म हुआ। इसमें एक इंटेलेक्चुअल पायरेसी, आपकी कल्चरल गुड्स, उसकी चोरी, डकैती किसके जरिए? जो मीडिया कंपनियां हैं, जो कम्युनिकेशन की कंपनियां हैं, उनके जरिए। और जब ये चीज आई तो उसमें पैकेज है ये कि जब आप फोटो लगाना शुरू किए ना, तो फोटो लगाते ही क्या होगा फिर? फोटो जब लगा तो फोटो लगाने के बाद में उसका दुरुपयोग शुरू हुआ, उस पर शुरू हुए,
जब हाँ